सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि क्या मनुष्य को संतोष करने से क्या प्राप्त होता है। कहा भी गया है मनुष्य को अपने जीवन काल में संतोष अवश्य करना चाहिए, क्योंकि देखिए संतोष ही एक ऐसा समझिए व्यक्ति का आभूषण है, धन है, जिसके माध्यम से वह अपने कार्य को आगे सुचारू रूप से बढ़ा सकता है। कहा भी गया संतोषम परम सुख। संतोष से बढ़कर कोई सुख ही नहीं। संतोष बहुत बड़ा सुख है। हम अपने कार्य को करें और संतोष भी किए रहें। परिश्रम करने से जो प्राप्त हो जाए उसमें सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। आप जो परिश्रम करते हैं उससे जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है, आपको आनंद की अनुभूति होती है। अगर आपने परिश्रम नहीं किया और कहीं से आप किसी तरह से प्राप्त कर लिए तो उसका मतलब ही नहीं समझेंगे। लोग कहते नहीं अरे यार जुगाड़ कर लिए। जुगाड़ क्या चीज़ होता है? आप मेहनत से तो प्राप्त कीजिए, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, या अपनी जिंदगी का ही कोई क्षेत्र क्यों ना हो, इसमें संतोष करना बड़ा ही आवश्यक है। जैसे इसमें परीक्षाएं चल रही हैं तो बच्चा जो पढ़ता है, पेपर देता है, पेपर देने के बाद उसका रिजल्ट आता है, जो भी परिणाम आए, कम नंबर या ज़्यादा, उसमें संतोष करना चाहिए। उसको देखने के बाद उसे अधिक चाहिए तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करूं। अगर भाई अधिक नंबर चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, नंबर अच्छे आएंगे। इस बार नहीं कि अगले बार कीजिए, लेकिन अगली कक्षा के लिए, तभी तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, रुक के नहीं। और रुका हुआ पानी तो गंदा माना जाता है। ऐसी जिंदगी भी अगर रुकी हुई है तो समझ जिंदगी बेकार हो जाती है। चलते रहिए, चलते रहिए, और जो प्राप्त हो जाए उसे अपना एक्सेप्ट करते रहिए। अब अगर देख लीजिए मनुष्य संतोष न करे तो क्या हो सकता है। आप सोचिए, हम मनुष्यों को एक दूसरे मनुष्य से ईर्ष्या बहुत जल्दी हो जाती है, और ईर्ष्या करने के कारण यहाँ तक देखा गया है, संतोष न करने के कारण यहाँ तक देखा गया है कि व्यक्ति कई रोगों से ग्रसित हो जाता है, जिसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं। उसकी दवा ही नहीं बनी है। चिंता की कोई दवा बनी है बताइए? और चिंता किसी को हो जाता है। कभी कभी चिंता ऐसा भी होता है जिसका निवारण, भाई जिसका निवारण हम कर नहीं सकते उसका चिंता क्यों करें हम? जो होना हो वो तो होके रहेगा। हमारे हाथ में तो कार्य करना है, परिश्रम करना है। परिश्रम क्यों ना करें? परिश्रम करें जो मेरे संतोष करे। अब मान ही लीजिए आपके पड़ोसी का बहुत अच्छा घर बन गया या उसके पास अच्छी सी कार आ गई। अब आप उसे देखकर अपने परिवार में अपने ही बच्चे को कोसने लगे, अरे देख बगल वाले बच्चे कितने अच्छे हैं, उन्होंने मकान बना लिया, उनके घर तो गाड़ी आ गई, तुम लोग क्या कर रहे हो? अब बच्चे भी सोचेंगे क्या, अरे जो कार्य कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जब हम कुछ उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं तो उनका मन भी खिन्न हो जाता है और परिवार में छिन्न भिन्न हो जाता, पूरा का पूरा परिवार टूट जाता। संतोष न होने से सोचिए पूरा परिवार बिखर गया। आप देखेंगे लोग कहते हैं थोड़ा ही क्यों न हो, अगर मिल के लोग रहते हैं तो बड़ा ही आनंद मिलता है। लेकिन धन होने पर भी, सब कुछ होने पर भी मन में शांति है नहीं। किसी दूसरे का देख कर हमें असंतोष हो जा रहा है, वहाँ तो ये है, वहाँ तो वो है, अपने यहाँ क्या? अरे अपना भी तो देखिए।
पहली बात सभी को ये जानना चाहिए कि संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है पूर्ण रूप से। जिसका मन, इसकी इंद्रियां अपने वश में है, वही व्यक्ति संसार में सुखी है। तो सुखी होने के लिए पहले अपने आप पर नियंत्रण कीजिए। जो व्यक्ति स्वयं अपने आप पर नियंत्रण किए रहता है वही सुखी है, और जो अपनी इंद्रियों के वश में नहीं कर पाता, इंद्रियों के वश में होता, वो सुखी नहीं होता। सुख प्राप्त करना, दुख प्राप्त करना, यह सब मन का ही भ्रम है, मन का ही खेल है। इसमें मेन किया था संतोष, जिसे कहते इच्छा की पूर्ति न हो। आपकी इच्छाएं शांति ही नहीं हो रही हैं, बेवजह आप असंतोष करके बैठे हैं। हाय राम, ये क्या हो गया, मैं तो इतना सोचा था, इतना क्यों हो गया। आपके सोचने से हो जाएगा, कार्य करने से होगा। संतोष करेंगे, मन उस कार्य में लगेगा, जो मिल गया उसमें खुशियां बांटिए, और फिर अपने मन को शांत करके उस कार्य को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। थोड़ा सा चिंता मत कीजिए, विचार कीजिए कैसे आगे बढ़ा जाए। मन जब शांत होता, आप देखिए हैं, तो निर्णय भी सही लिया जाता है, परिवार में प्रसन्नता भी होती है। हम जब असंतोष रहते हैं, कोई बालक मेरे घर का, कोई बड़ा या छोटा कुछ बोलता है, मन बड़ा ही खिन्न हो जाता है। हट उधर हटो, क्या बोलते रहते हो। इससे लोग कहते हैं इनको क्या हो गया यार, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। मन तो असंतोष है, असंतोष से भरा हुआ है। जब शुक्तियां निकली कि संतोषम परम सुखम, तो संतोष क्यों नहीं करते हैं हम मानव जीवन में। और आगे के बारे में सोचिए, चिंता नहीं करना है, विचार करना है, सोचना है कि जब तक जीवन है कर्म तो करना ही है। कहा गया संतोष जो व्यक्ति करता है वह जीवन में बड़ा ही सुखी रहता है। संतोष करके देखिए तो, और कार्य को सुचारू ढंग से कीजिए। आप देखे होंगे कभी कभी मतवाले रिक्शा चालक कितनी खुशी से रहते हैं। आपने कभी गांव में देखा होगा, सिंपल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो देखे होंगे, लेके जा रहा है कुछ, उससे कहा कि भैया बड़ा भूख लगा, थोड़ा सा दे दीजिए। तुरंत कहता ले लो यार, भगवान ने मुझे दिया, आप भी खा लो। लेकिन आप देखे होंगे, जो कि आंखों से ही देखने को मिलता ही नहीं है संसार में। शहरों में आप जाएंगे, बड़े बड़े मॉल है, आप किसी से कह रहे भैया बड़ा भूख लगा है ना, थोड़ा सा टॉफ़ी दे दीजिए खा लें, तो क्या बोलेगा जानते हैं, पैसा दो तो टॉफ़ी लो। गांव में किसान है, खेती में अपना कोई फसल बोया, मूली बोया, गाजर हुआ, टमाटर बोया है, आप जा रहे हो कहते भैया बड़े दिन से भूखे नहीं है, यार तोड़ लो यार, जितना तुम्हें चाहिए खा लो, पेटो भर ना खाओगे। तो सोचिए, बात यह है कि गांव का व्यक्ति थोड़ा संतोषी होता है। फसल को जानवर भी चर जाता है, फिर भी अपने कार्य को विचार तो भी करता है कि अरे क्या होगा, लेकिन कुछ लोग बड़े संतोषी होते, कहते छोड़ो जो है वो मिलेगा, और देखते में दिया है कि अगर इस बार गया तो उस बार अच्छा खासा आता है। अगर वो ये हाय हाय अब कहाँ होगा कहाँ होगा कहाँ होगा, कुछ नहीं होने वाला, ऊपर से सिर्फ शरीर ही जलेगा चिंता कर, कहने चिंता चिता समान। तो भाई संतोष करना बड़ा सुखी है। आपको इसी बात पर एक कथा सुनाते हैं। हमें एक परिवार था बड़ा ही संपन्न, उनके यहाँ किसानी हुई तो जो संपत्ति, जो फसल आए उसको देखा, बांट के अनुमान किया। उन्होंने कहा यार 12 महीना है, 12 महीना तो फसल चल जाएगा नहीं, 8 ही महीने चलेगा। सबने मिलकर विचार किया कि ऐसा किया जाए कि 8 महीने का तो फसल तैयार है, 4 महीने का नहीं है, 12 महीना बीतेगा कैसे। तो मूर्खों ने किया कि छोड़ो, 4 महीना न खाया जाएगा हम लोग, 8 महीने आराम से खाया जाएगा। वे सब 4 महीने अपने अनाज का एक टुकड़ा भी नहीं खाए, और जानते क्या हुआ, मर गया, पूरा परिवार भूख से मर गया। बाहर के लोग आए, सोचे सब डॉक्टर ने ये तो मृत हैं और ये भूख से मर गए। लोगों ने कहा अरे घर में तो अनाज पड़ा हुआ है और ये मर कैसे गए। सोच लीजिए, आप अपने संतोष कीजिए कैसे क्या करना है, इसका निर्णय सचोट से अपने मन से विचार करके लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो संतोष
जीवन में करना आवश्यक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।